हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट जो सॉल्व गुरु। और आज मैं आपके सामने बहुत ही बेहतरीन कह सकते हैं वैकेंसी के बारे में जिक्र करने आया हूं, जिसका काफ़ी समय से आप लोग का इंतजार था। और कहीं ना कहीं जो भी बच्चे ग्रेजुएट हैं, अगर इसके बारे में जानेंगे तो वो भी उसके लिए उत्सुक हो ही जाएंगे कि किस तरह से मैं इसकी तैयारी करूं, कैसा इसका फॉर्म भरूं और क्या मैं रणनीति रहने वाली। तो सबसे पहले आज का जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ हमारे वैकेंसी के ऊपर है। नेक्स्ट वीडियो आएगा कि इसमें किस तरह के पेपर होते हैं, और जो तीसरा वीडियो आएगा उसमें होगा कि किस तरह से इसकी तैयारी करते हैं, जिसमें आपको मैं प्रॉपर गाइड करूँगा। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर विभाग में एक सचिवालय होता है, और जो सचिवालय वो होता है जहाँ सचिव बैठते हैं, और वहाँ पर कहीं ना कहीं सहायक की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले ये सचिवालय सहायक के नाम से पोस्ट जाना जाता था, जिसको हम लोग असिस्टेंट बोलते थे। लेकिन अब ये पोस्ट हमारे बिहार में फाइनली इसको रीनेम किया गया है, और रीनेम करके कहा गया है एएसओ। यानी एएसओ पोस्ट जो है वो हर विभाग में देखने को मिलता है, चाहे वो बिहार विधान सभा हो या फिर बिहार विधान परिषद हो। और इवन कि बिहार सरकार में जो सचिवालय होता है, जैसे कि हम लोग सेक्रेटेरिएट बोलते हैं, जहाँ पर सचिव लोग बैठते हैं, तो उनके हेल्प के लिए जो सबसे पहला व्यक्ति आता है वो यही आता है, जिसका नाम है असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रशाखा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। और ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट काफ़ी बेहतरीन रहने वाली है। कि वीडियो को शुरू करने से पहले जो नए व्यूअर्स चैनल को देख रहे हैं उनको बताना चाहते हो कि इस चैनल पर आपको बिहार के सभी वैकेंसी के बारे में सबसे पहले अपडेट बताया जाता है। और केवल अपडेट ही नहीं, उसका पेपर एनालिसिस भी किया जाता है, उसके एग्जाम का ट्रेंड का बताया जाता है, उसके प्रीवियस का क्वेश्चन भी बताया जाता है, और उसके एग्जाम के बाद उसके रिजल्ट का भी सबसे पहले अपडेट दिया जाता है। इसलिए वैसे बच्चे जो बिहार किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और खासतौर पर बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद या फिर बिहार सचिवालय सहायक का, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेंगे, ताकि उनको सारा नोटिफिकेशन यहाँ से मिलता रहे, और साथ ही साथ उनको तमाम तरह के गाइडलाइंस यहाँ मिलते रहें। और आप लोग के लिए एक और भी खुशखबरी कि बिहार विधानसभा और परिषद में जो एएसओ का पोस्ट है, उसके लिए लगातार आप लोग को मॉक टेस्ट दिया जा रहा है। और जिस तरह से आप अपना प्यार दे रहे हैं, काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोग के लिए और बेहतरीन कंटेंट लेकर आऊँ। जैसा कि हमने पिछला जो 6 मॉक टेस्ट लेकर आए थे, जो पिछला हमारा मॉक टेस्ट था, उसका क्वेश्चन ऑफ लेवल काफ़ी बेहतरीन था, और काफ़ी बच्चों ने उसे सराहा भी। और इससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आऊँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब कंपटीशन जो है वो बढ़ रही है, और कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ लेवल ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए अगर आपको आज के समय में एक बार में ही अपनी सफलता सुनिश्चित करनी है, तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे मेंटोर और एक अच्छे किताबों की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर एक बार में आप सही किताब और सही मेंटर को नहीं चुन पाइएगा, तो आपका एक साल बर्बाद होने के साथ साथ आपके मन में कहीं ना कहीं डिप्रेशन आने लगता है। अक्सर बच्चे सुनते हैं कि कोई बच्चे 4 साल 5 साल तैयारी करते हैं, और कोई बच्चे 1 साल में क्वालिफाई कर लेते हैं। तो ऐसा क्या होता है, जो 1 साल में क्वालिफाई करते हैं वो अच्छी मेंटर और अच्छी किताबों को चुनाव करते हैं, और एक बार में एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात होगी आप लोग की तमाम विश्लेषण की। अब बात करते हैं कि सर ये एएसओ की पोस्ट का क्या कुछ रहने वाला है। बिहार विधानसभा नहीं, यह है बिहार सचिवालय। बिहार सचिवालय यानी बिहार सरकार में जो भी सचिवालय होगा उसमें एएसओ का पोस्ट ये निकला है। इससे पहले जो है वो 2022 में निकली थी CGL 4 CGL 3 की, जिसका रिजल्ट 23 में दिया गया। और फाइनली आप देखिए कि चुनाव से पहले फिर से आपका CGL 4 का नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर पूरी प्रक्रिया को देखिए। मैं थोड़ा वीडियो को नीचे कर देता हूँ। BSSC CGL यानी बिहार SSC CGL यानी वही जो जिस तरह से स्टेट का CGL होता है, वैसे ही सेंटर का भी CGL होता है। तो ये हमारा स्टेट CGL है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रिक्त पदों की संख्या दिनांक 1 यानी मजदूर दिवस के दिन इसे जारी किया गया है। अब क्या कुछ रहने वाला ये देखिए। सबसे पहले जूम करता हूँ। बिहार सचिवालय सेवा में प्रोन्नति के स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों का विवरण। इसमें सबसे पहला जो पद आप देख रहे हैं, ये पद है डायरेक्टर का, जो कि डायरेक्ट IAS वगैरह के लिए पोस्ट होता है। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर का होता है, जिसको आप लोग बोलते हो डिप्टी सेक्रेटरी का होता है उप सचिव, और इसका अपर सचिव होता है। ये तीनों पोस्ट जो हैं वो IAS रैंक के हैं। तो इसके लिए कोई भी आप लोग का कह सकते हैं वैकेंसी नहीं निकाली जाएगी, क्योंकि जो UPSC क्रैक करते हैं उन्हीं को प्रमोशन में पोस्ट दी जाती है। तो इनके लिए देख रहे होंगे कि जिस तरह से आपका डायरेक्टर का 13 पोस्ट है, उप सचिव का 12 पोस्ट है, और अवर सचिव का 11 पोस्ट है, जिसमें स्वीकृत पद जो है वो 16 है। तो खैर इससे हम लोग को लेना देना नहीं है। हमारा वीडियो का जो मेन इंटेंशन है वो इंटेंशन इस बिंदु पर रहने वाला है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या लिखा हुआ है? बिहार सचिवालय यानी बिहार सरकार में सचिवालय होंगे, सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के स्वीकृत और कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण। यानी कितने सरकार ने इसको स्वीकृत किया है, कितने अभी काम कर रहे हैं, और कितने पोस्ट खाली हैं, उन सब का विवरण आपको यहाँ पर दिया जाएगा। यानी 3 विवरण क्लियर हो जाएगा। कितने अभी काम कर रहे हैं, कितने सरकार ने अप्रूवल दिए हैं, और कितने अभी खाली पोस्ट हैं, उसका तमाम विवरण है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो एएसओ है इसका लेवल ऑफ पेमेंट क्या होने वाला है। तो इसको 7 पे लेवल में रखा जाता है। और अगर बात करते हैं तो कुल स्वीकृत पद, जो कुल सरकार ने स्वीकृत किया है उस पद का आप विवरण देख लीजिए। 3920 यानी 3920 सरकार ने अप्रूव किया है कि भैया इतना आप वैकेंसी निकालो, सीधी नियुक्ति। और इस पद का यानी जितने भी 3920 हैं, इसका 25% जो है वो आपका कह सकते हैं कि प्रमोशन से भरा जाएगा। लेकिन 75% यानी अगर 4000 भी रखते हैं तो 4000 का नियर अबाउट आप क्या रखते हैं,
तो नियर अबाउट 3000 पोस्ट जो है वो निकलने वाली है। चूँकि अगर 4000 को टारगेट पर रखते हो तो उसका 75% नियर अबाउट जो है वो आप लोग का 3000 पोस्ट आने वाला है, जो कि डायरेक्ट कंपटीशन से होने वाला, डायरेक्ट परीक्षा से होने वाला है। स्वीकृत पद इसमें कितने हैं? 2940। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि 2940 यानी जो 75% सीटें होंगी, तो जो जैसा मैंने बोला 3000, तो उसमें से 3000 मतलब 60 अगर कम कर देते हैं तो 2940 एग्जाम आपके स्वीकृत हैं, जो कि 75% हो रहे हैं किसके? 3920 के, जो कि आप लोग के डायरेक्ट एग्जाम से लिए जाएंगे। अब कार्यरत हैं, तो कार्यरत कितने हैं यहाँ पर देख रहे होंगे। अभी तक कार्यरत जो है वो एएसओ की संख्या बिहार सचिवालय में 2012 है। ये 2012 कोई डेट नहीं है, 2012 उनका नंबर है, जिसमें से 2010 बैच से लिया गया था 10 को, फिर 2010 बैच से 372 को, फिर 2014 बैच से 308 को, और जो पिछले साल अगर बात करते हैं तो जो 1300 वैकेंसी आई थी वो मिला करके आपका कुल मिला करके 2012 अभी वर्तमान में एएसओ काम कर रहे हैं बिहार सचिवालय में। अब बात होती है कि भाई कितने पद रिक्त हुए हैं, तो फिलहाल अभी रिक्त पद की संख्या है 928, लेकिन 928 का 4 गुना सरकार ने हमारा निकाल दिया। यानी अगर 1 गुना अगर देखते हैं, इसको 1000 भी करते हैं तो 4000 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें से 25% प्रमोशन से होंगे, यानी 3 गुना इसके पोस्ट ज़्यादा स्वीकृत किए गए हैं। यानी 928 पोस्ट हमारे पास खाली हैं, लेकिन सरकार ने इसका 3 गुना ज़्यादा स्वीकृत कर दिया है, ताकि भविष्य में अगर मान लो इसका एग्ज़ाम नहीं भी लिया जाता है या इसका कह सकते हैं फिर से नोटिफिकेशन नहीं भी आता है, तो सरकार के पास इतने बैकअप एएसओ रहेंगे कि उनको ये चिंता नहीं होगा कि हमारे सचिवालय का कार्य कैसा होगा। यानी कह सकते हैं कि एक तरह से ये आप लोग को इशारा भी है कि ये आखिरी मौका होगा आपको एएसओ के रूप में बिहार सरकार में सेवा देने का। क्योंकि अगर 24 में मान कर चलिए कि ये वैकेंसी आ रही है और 25 में सिलेक्शन हो रहा है, तो फिर 10 साल बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि 3 गुना वैकेंसी में 10 साल एडजस्ट आराम से हो जाएगा। यानी अगली वैकेंसी आपको 2035 के समय मिलेगी। उस समय शायद आपके पास ना उतना जुनून होगा और ना ही उतना आपके पास कह सकते हैं वक्त होगा कि आप फिर से एएसओ की तैयारी में लग सकें। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर इसमें 31/12/2024 तक सेवानिवृत्त, यानी एक जो है वो इस साल 2024 में एक जो होंगे वो रिटायर होंगे इसमें से। अब बात करते हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, वही 4000 में से 25% जो होंगे वो प्रमोशन से होंगे। तो प्रमोशन कौन होता है? आमतौर पर जो यूडीसी होता है उसी को हम लोग एएसओ बना देते हैं, जो यूडीसी होता है उसी को एएसओ बना देते हैं और फिर बाद में वो एसओ बन जाता है। तो एसओ यूडीसी बनता है, इसका भी लेवल 7 हो जाएगा जब बनेगा तो। और अभी के समय में कुल प्रमोशन से कितने काम कर रहे हैं तो आप लोग देख रहे होंगे। स्वीकृत पद, यानी अभी के समय में स्वीकृत पद कितना हुआ तो दोनों को मिला देंगे, यानी 980 स्वीकृत किया गया है, लेकिन कार्यरत कितने हैं तो 124, यानी 124 जो है वो अभी कार्यरत है, जिसमें से 2010 बैच से अभी 2 बचा हुआ है। देखिए 2010 बैच में 2010 बैच के 10 एएसओ आए थे, जो 8 रिटायर कर गए हैं, अभी समय में 2 हैं। उसके बाद 2016 बैच में जो वही 14 वाला 16 में रिजल्ट दिया था, तो 2016 बैच के 109 हैं, जिसमें से आपके बचे हुए हैं अभी, और 2024 बैच में 13 अभी प्रभार में हैं। यानी 13 प्रभार का मतलब कह सकते हैं कि 13 प्रभार वाले अभी व्यक्ति हैं जिनको कि प्रमोट किया गया है। देखिए ये तीनों प्रमोट वाले हैं। अब बात हो रही है कि स्वीकृत पद 980 हैं और खाली पद कितने हैं तो 856, यानी इसमें भी आप देख रहे होंगे कि स्वीकृत पद जो हैं वो रिक्त पद से ज़्यादा हैं। यानी कहीं ना कहीं ये भी सरकार बैकअप लेकर चल रही है कि भविष्य में भी अगर कोई रिटायर करता है तो उसके जगह पर बैकअप आप आराम से बैठा सकते हैं उस पद को, यानी उस पद के लिए एग्जाम नहीं लिया जाएगा, वो पद बिल्कुल खाली रहेगा। जैसे ही कोई बंदा प्रमोट होगा तो उसको वो पोस्ट खाली कर दिया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आपको देते हैं, रिक्त पद कितना है 856, समझिएगा रिक्त पद है 856। ठीक है, अभी के समय में सरकार ने इसको कर कितना दिया है स्वीकृत 980। अब मान के चलिए कि रिक्त पद है 856 और स्वीकृत है 980, तो मैं इसको 860 ही लेकर चल रहा हूँ, उसको 980 लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि 860 पोस्ट भर लिए जाएंगे, लेकिन फिर भी कितने पोस्ट खाली रहेंगे तो 120। अब 120 पोस्ट के लिए सरकार के पास वैकेंट सीट है जो प्रमोशन से भरा जाएगा। यानी भविष्य में फिर भी कोई यूडीसी अगर प्रमोट होगा तो इस 120 सीटों में उसका स्थान एज अ एएसओ के रूप में कर दिया जाएगा। समझ में आया? तो टोटल अगर रिक्त पद की बात करते हैं तो कितना है 1784, लेकिन सरकार ने 1784, यानी इसको मान के चलो कि 2000 भी मांग कर चलते हैं तो 2000 रिक्त पद है और सरकार ने स्वीकृत कितने कर दिए हैं तो 4000 कर दिए हैं, यानी कुल मिला के 2 गुना कर चुके हैं। और बात करते हैं इसके बारे में कि अगर कुल मिला के अगर देखा जाए तो ग्रांड टोटल में आता है 5380। 5380 की अगर बात करते हैं तो ये सारे मिला करके 5380 आते हैं। और इसके लिए जो है वो आप लोग को टोटल सीटों की संख्या बता दी गई कि ग्रांड टोटल कितना रहने वाला है। तो ग्रांड टोटल में स्वीकृत पद कितने हैं 5380,
फिर अगर बात करते हैं कार्यरत कितने हैं अभी, तो ग्रांड टोटल में तो 3059, और बात करते हैं रिक्त पद अभी कितने हैं, तो 2331। यानी देखो 2331 अभी रिक्त पद है ग्रांड टोटल में सभी जोड़ जाड़ के बताया जाता है। 2321 अभी रिक्त पद है और 5380 अभी अप्रूव्ड पोस्ट यानी स्वीकृत पद सरकार ने किया है। यानी कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि इसका दुगना है। अगर 23 आगे मानते हो तो 4600, यानी इसका दुगना आपका रिक्त पद के दुगना आपका स्वीकृत पद किया गया है। और यही आपके सामने अपडेट है। काफ़ी बच्चे मुझे लगातार ही मैसेज कर रहे थे कि सर थोड़ा इसके बारे में डिटेल वीडियो बना दीजिए, समझा दीजिए। तो आज का ये वीडियो बेसिकली आप लोग को रिक्त पदों के बारे में बताना था कि कब कब ये वैकेंसी आने वाली थी और कब ये वैकेंसी फॉर्म भरी जाएगी, साथ ही साथ रिक्त पद किस में कितने हैं, 75% में कितना होगा, 25% में कितना होगा, अभी कार्यरत कितने हैं, सरकार ने अप्रूव कितना किया है, इसी के रिगार्डिंग वीडियो रहने वाला है। अब आपके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा, सर आपने इतना कुछ बता दिया, ये बताइए कि फॉर्म भरेंगे कब से। तो फॉर्म भरने की बात हो रही है कि फॉर्म भरेंगे कब, तो सरकार बनी और अगले बार आपकी सरकार बनेगी। कहने का मतलब कि जून में सरकार का गठन हो जाएगा और जुलाई में आपको ये फॉर्म देखने को मिल जाएगा और जुलाई में 1 महीना आपको फॉर्म दिया जाएगा, यानी अगस्त तक ये फॉर्म भरा जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक एग्जाम ले लिया जाएगा। पिछले बार भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एग्जाम था, नवंबर में एग्जाम ले लिया जाएगा और मार्च तक आप लोग का इसका मेंस लिया जाएगा और अप्रैल तक फाइनली इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और अप्रैल के बाद आप लोग की अगले साल ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर सरकार मिशन मोड में इसको लेकर चलेगी। चूंकि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है और सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि युवाओं को आपने क्या दिया, तो वो जरूर कहेगा कि हमने रोजगार दिया और रोजगार केवल टीचर का ही नहीं हर विभागों में दिया। तो सरकार के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब वो देने की कोशिश करेगी। किसके माध्यम से, तो रिक्तियों के माध्यम से रिक्तियां निकाली जाएंगी हर विभाग में। और इस विभाग की अगर बात करें तो बिहार का सबसे पावरफुल जॉब अगर कोई होता है, अगर कोई पावरफुल जॉब होता है तो वो एसओ होता है। पहली चीज़ इसकी जो होती है सैलरी लाजवाब है और दूसरा सबसे बेहतरीन कि नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है, हमेशा पटना में रहना। हाँ, लेकिन कुछ लोग पटना में नहीं रहते हैं। कारण ये क्या होता है कि बिहार में जो सचिवालय है तो हर जिले में सचिवालय होते हैं। क्योंकि डीएम बैठेगा तो हर जगह में हर जिले में डीएम होते हैं, तो कभी कभी एसओ डीएम के अंतर्गत में काम करते हैं। लेकिन 70% केस में आपको पटना में रखा जाएगा, 30% केस में जो होगा वो आपको अन्य जिले में भी पोस्टिंग कर दी जाती है, जैसा कि पिछले बार देखा गया था। ठीक है, सो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। साथ ही साथ हमेशा कहता हूँ एक शेयर और एक केयर, यानी एक आपका लाइक बनता है और एक आपका शेयर, ताकि वैसे बच्चों की वीडियो पहुँच सके जो कि इसके बारे में नहीं जानते हैं, और अगर जानेंगे तो जाहिर सी बात हमारे साथ आगे की अपना सफर शुरू करेंगे। ठीक है, सो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक यू।